की किया गया है। तमिलनाडु के अंदर चोल एम्पायर हुआ करता था, आपने नाम सुना होगा, 3rd BC से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी कि नियर बाय 1500 साल तक जो है ना वो चोल एम्पायर है जो कि रहा। उसी में दोस्तों 1000 से लेकर 1200-1300 तक का जो ये ड्यूरेशन था ना, इसी टाइम पे चोल किंगडम के अंदर काफी ऐसे डिपिक्शन करे गए थे लॉर्ड शिवा के डांस फॉर्म के, जिनको हम लोग नटराज स्टैच्यू है जो कि कहते हैं, समझ गए। तो 28 फीट का नटराज स्कल्पचर है जो कि तमिलनाडु से बनाया जा रहा है। तमिलनाडु में उसको ऑर्डर दिया गया था, एक बहुत ही पुरानी फैमिली है जो कि इसके ऊपर काम करती है, और 10 करोड़ रुपए का इसका बजट था। और इसका पहले तो बेस बनाया जाएगा 6 फीट का, तो और उसके ऊपर फिर 22 फीट का नटराज का स्कल्पचर बनाया जाएगा। तो G20 की जो प्रगति मैदान में जो मीटिंग हो रही है, जो सबमिट होगा वहां पर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। 28 फीट का टोटल है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, है ना। इसको 8 मेटल से बनाया गया, जिसको हम लोग अष्ट धातु है जो कि कहते हैं। पहले के टाइम पे भी ऐसे होता था, और उसमें गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, टिन, मरकरी, आयरन एंड जिंक, ये सब है जो कि बनाया जाएगा। वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराज का स्कल्पचर है जो कि अभी जो बनाया जा रहा है, उसको माना जा रहा है, क्योंकि टोटल 28 फीट, आप देखो 6 फीट की आपकी हाइट होगी, 5.5-6 फीट, तो आपसे कर लो मतलब कितना, 4-4.5 गुना कर लो, इतना बड़ी हाइट के ऊपर है जो कि बनाया जा रहा है। G20 का लीडर्स समिट है जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर दिल्ली के अंदर प्रपोज करवाया जा रहा है। तो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के एक स्मॉल विलेज में जो है ना, वहां पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए बहुत फेमस है, उनको ये ऑर्डर है जो कि ये दिया गया था। ठीक है, चलिए, बाकी तो कुछ खास इसके अंदर नहीं है। 6 मंथ का एफर्ट है जो कि इसके अंदर टोटल लगा है। अगर आप नटराज के स्टैचू को देखोगे ना, तो इसका देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो भी गॉड होते ना, वो बनाए गए थे पहले के टाइम पे, उनकी जो इमेजेस बनाई गई थी ना, वो एक डिपिक्शन किया गया था कि इंसान का जीवन जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। मैं आपको पहले भी, मैंने कुछ दिन पहले समझाया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, तीनों का जो फॉर्मेशन किया गया, वो अलग अलग पर्सनालिटीज के लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली, कि कैसे आपको किस आपके कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उस तरीके से बनाया गया था, है ना। जो भी हमेशा मनी लवर्स होते हैं, वो हमेशा आप देखोगे कि विष्णु जी की पूजा करते हैं। विष्णु जी बहुत ही रिच आपको वेशभूषा में नजर आएंगे, गोल्ड होता है उनके पास में, है ना, पैरों में लक्ष्मी होती है, और इग्नोरेंस नहीं होती, बिल्कुल भी ईगो नहीं होता चेहरे के ऊपर, है ना, इतनी इस तरीके से एकदम शांत। तो ऐसा एक पर्सन है जो कि अपने आप को इमेजिन कर सकता है। उसी प्रकार से शिवा देखोगे तो बिल्कुल रिवर्स है, कोई गोल्ड वोल्ड, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, पीस के अंदर सिर्फ, ओके, पहाड़ों के ऊपर पीस में, कम कपड़ों में मेडिटेशन करते हुए, विथआउट कोई डर, जबकि गले के अंदर सांप है, गंगा बह रही है। तो ये सब डिपिक्शन जो है इसके अंदर भी करे गए इसीलिए, और इन सबका सिग्निफिकेंस होता है। देखो, पहले के लोग बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने क्या रिलीजन के साथ कोरिलेट तो किया ताकि लोग माने, लेकिन हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है जो कि उन्होंने बनाया। अगर आप इस इमेज के अंदर भी देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो स्नेक बना रखा है, ये कॉस्मिक एनर्जी का सिग्निफिकेंस है। ओके, ड्रम बना रखे हैं यहाँ पे, बीटिंग ऑफ द क्रिएशन। उसी प्रकार से गंगा है कि किस तरीके से गंगा फॉल हो रही है, यानी कि शांति का प्रतीक बताया गया। लोटस दिल, है ना, अच्छे काम को लोटस से सिंबलाइज किया गया है। यहाँ पे पैरों में देखो एक राक्षस है जो कि है, अब ये राक्षस जो है ना, ये इंसान का जो ईगो और इग्नोरेंस है उसको दर्शाता है, कि कैसे शिवा ने जो है ट्रू विजडम अचीव करी थी, है ना, किसको, ईगो और इग्नोरेंस को हटा के, डिफीट करके, तो उसको एक राक्षस के तौर पे दिखाया गया है। अब लोगों को लगता है भाई राक्षस मार दिया, अरे राक्षस आपके अंदर ही है। एक बार देखकर तो देखो, आपके अंदर बहुत सारे राक्षस है। बचपन में हम लोग देखते थे ना, एक कार्टून के अंदर एक व्हाइट वाला बंदा आता था और एक ब्लैक वाला बंदा निकलता था, 2 परे निकलते थे, परिया परिये, ब्लैक और व्हाइट। तो एक व्हाइट वाला बहुत अच्छे काम के लिए बोलता था, ब्लैक वाला जो है वो बहुत गलत काम के लिए बोलता था, और एंड ऑफ द डे जीत ब्लैक वाला जाता था, क्योंकि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत ही मजा आता है। ठीक है, उसके रास्ते के ऊपर। और व्हाइट वाला बेचारा बहुत रोकता था, फिर बाद में ये होता था जीतता व्हाइट वाला ही था। तो कुछ इसी तरीके से सिग्निफाई जो कि किया जाता है ना। यहाँ पे क्लोथ जो है वो लेपर्ड के स्किन के बनाए गए, लेपर्ड को हराया था, उसको सिग्निफाई किया गया है ताकि पीस रह सके सोसाइटी में। फ्लेम जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड को लेकर दर्शाता है, ये जो फ्लेम है यहाँ पे, कि वापस से नए वर्ल्ड जो है वो बनता है ना। क्राउन एंड द मून, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं शिवा के, और रिंग ऑफ फायर ऊपर के साइड में बनाया गया, जो कि डिवाइनिटी क्रिएशन की बताया गया, कि कैसे जन्म होता है और लोग हैं जो कि मरते हैं, वर्ल्ड इसी तरीके से मूव होता है। कोई भी यहाँ पे जो है वो परमानेंट नहीं है, हम लोग सब टेम्पररी है इस दुनिया में। तो डेथ और लाइफ ये जो है रिवॉल्व होती रहती है ना। जो शिवलिंग है उसका भी सिग्निफिकेंस इस तरीके से होता है, लाइफ, है ना, इसी तरीके से मूव होती है, डेथ होता है, फिर बर्थ होता है, फिर डेथ होता है। चलो, तो नटराज की बात करें तो इसको हम लोग लॉर्ड ऑफ द डांस कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉस्मिक डांसर के तौर पे शिवा को रिप्रेजेंट किया गया था। और
साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स के अंदर है जो कि इस तरीके की इमेज आपको देखने को मिलेगी। चोल किंगडम जो था साउथ इंडिया में उसके द्वारा बनाया गया। और अगर आप इनका टाइम पीरियड देखोगे तो 1500 साल का टाइम पीरियड है पूरे सदर्न पार्ट के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत जगह पे जो है इन्होंने अपना रूल फैला लिया था। कई सारे देशों के साथ में ये ट्रेड भी किया करते थे, है ना। सबसे ज्यादा खतरनाक जो एक्सटेंशन किया गया वो राजेंद्र चोल प्रथम के टाइम पे किया गया। इसके टाइम पे काफी आगे तक जो है वो एम्पायर को लेके चले गए थे। तमिल और संस्कृत दो फेमस लैंग्वेजेस थी। इसके अलावा विजयराज चोल ये फर्स्ट रूलर है, किंग है जो कि एम्पायर माने जाते हैं। और लास्ट राजेंद्र चोल तृतीय है जो कि माने जाते हैं। एम्पायर तो खैर बहुत पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन जो एक बड़े किंग के तौर पे देखा जाता है वो विजयलाल चोल को देखा जाता है। समझ गए, एशियन और मिडाइवल टाइम पे ये आप